हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मैथ्स, नए चैप्टर पढ़ेंगे 3.4। 3.4 में क्वेश्चंस दिया है, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं उसे। क्वेश्चंस है 3.4 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको दे जो है इस क्वेश्चंस को दो तरीका से बनाना है। एक तो एलिमिनेशन मेथड भी बनाना है और दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बनाना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग ऑलरेडी पहले से सब्स्टिट्यूशन मेथड बना चुके हैं। 3.3 में पूरे के पूरे जो क्वेश्चन था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही था और वो हम लोगों ने देखे हैं और उसे बनाए हैं। नहीं देखे उसे जाकर देखिए, 3.3 पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने उसे बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। चलिए आज हम लोग देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 1 में क्या क्वेश्चन दिया है। 1 का 1 में क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमें पहला है इक्वेशन दिया। एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4। ये हमें क्वेश्चंस में दिया और इसे हम लोग को बनाना है दो मेथड में, एक तो एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले से हम लोग तो एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। इसे एलिमिनेशन मेथड में किस तरह से बनाया जाए, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको सबसे पहला चीज़ करना है क्या, इसको जो है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ पर लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हम लोग इसको अभी बनाएंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग को देखेंगे, देखिए इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन 5 इक्वल टू 1 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 दिया है। तो हमें देखिए दोनों में से दोनों x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इस दोनों इक्वेशन में कोई x या फिर y को वैल्यू हमें इक्वल करना होगा, कोई एक वैल्यू। अगर आप इसको देखते हैं x, इधर में देखिए 2x, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसको 2x बना दीजिए। कोई एक वैल्यू को आप क्या कीजिए, उसको जैसा बनाना है, या फिर माइनस 3y को इसको 3y बना दीजिए। तो कुछ भी कोई भी एक इक्वेशन को क्या कीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन को, तो मैं इसी को x को ही इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 2 से कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 करना था, तो इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2y। क्यों? क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई, फिर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब इक्वेशन 1, अब ये इक्वेशन 2 है। अब ये इक्वेशन 2 को क्या करें, तो वो कुछ भी नहीं करना आपको। जब वो एज इट इज रहे तो इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकेंड को किससे करें, 1 से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही आ जाएगा 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है इक्वेशन 2 में। ओके, इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2, तो इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये वाला 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5y। इधर में कितना हो जाएगा देख लेते हैं, इधर में देख सकते हैं 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच 6। तो y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 6/5। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया, 6/5। आई होप ये आपको समझ पा रहे होंगे, है ना। अब इस देखिए इस y इक्वल टू 6/5 कीजिए, इस किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, या तो 1 में पुट कीजिए या फिर 2 में पुट कीजिए, कहीं से भी आप कर सकते। तो मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन किसमें 1, तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना है 6/5 प्लस में y इक्वल टू, सॉरी y का वैल्यू था ना, तो x में नहीं जानना है, y में हम पुट कर देते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस y का वैल्यू है 6/5 इक्वल टू 5, तो 6/5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 माइनस में ये 6 रहेगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से 6 चला जाए तो ये बन जाएगा 19, तो x का जो वैल्यू है वो 19/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाए, देखिए x का वैल्यू मिला 19/5 और एक y का वैल्यू मिला 6/5, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना मिला हमें 19/5 एंड y इक्वल टू कितना मिला 6/5। तो ये हमारा पास रहा आपका एक, तो ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें अच्छी तरह से मिल गया x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू मिला है 6/5। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसका जो एलिमिनेशन मेथड के बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि उसका ज़रूरत नहीं था उसके बनाने के लिए, फिर भी मैं एक क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन पर बना देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद बना लो, क्योंकि बहुत बनाए हो आप 3.2 में, है ना। तो इसे मैं रफ करता हूं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही देखते हैं। ठीक है, तो इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, अब इसको आंसर रखते हैं, क्यों, क्योंकि देखते हैं आंसर सेम ही आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर मैं सिर्फ रफ करूंगा और यहाँ लिखूंगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसा होगा, तो इसमें कोई एक इक्वेशन को हम ले लेते हैं, या फिर इक्वेशन 2 लीजिए, ये इक्वेशन 1 लेता है। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ये क्या है, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4, माइनस 3y को इस साइड भेज देते हैं, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y। तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, और ये से इक्वेशन हम लोग 3 मान लिए। ओके, अब इस इक्वेशन को पुटिंग कर देते हैं, कहीं भी 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को किस में पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करने में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस में 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए x का क्या वैल्यू है, a वाला पार्ट है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर है प्लस y, क्योंकि ये x का वैल्यू है और ये y तो एक y था ही, और y में 5। ओके, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो आंसर है, आंसर इतना ही आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसे इसको अगर सही सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y और 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2y, और इस 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो 5 इंटू में 2 हो जाएगा। तो इधर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 2 5y, और इधर से ये उधर चला जाएगा तो 10 और माइनस में 4, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 5y इक्वल टू 6। तो y का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 6/5 मिल गया। तो देखिए y का वैल्यू 6/5 मिल चुका है अभी तक, है ना। अभी देखिए x का वैल्यू मिलता है या नहीं, तो यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग कर देते हैं यहाँ पर फिर से हम लोग। तो यहाँ पर करते हैं पुटिंग, पुटिंग क्या है, y इक्वल टू 6/5
y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, अब देखिए ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता है, इक्वेशन 3 में ही पुट कर देता हूँ मैं, इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में क्या है, x इक्वल टू 4 + 3y डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 4 + 3, अब y का वैल्यू कितना है 6/5 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं 4 प्लस ये कितना 6×3 18/5 हो जाएगा और नीचे में 2 हो जा रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं 5 और गुना में 4 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो गया और प्लस में 18 हो गया। अब ये हो गया 5 और 5 है ये नीचे आ जाएगा तो इसका साथ क्या हो जाएगा, ये भी इसी के साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2। ओके, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से देख सकते हैं 20 और 18 कितना हो जाएगा, 20 और 18 तो ये हो जाएगा 38 और नीचे में हो जाएगा 10, कटने वाला है तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि आधा आधा कर दिए 2 से। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19/5। तो 19/5 कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारा पास और y का वैल्यू कितना मिल गया 6/5, है ना। और आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर आया और आपका एलिमिनेशन मेथड से भी यही आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपका दोनों मेथड हम बनाकर दिखा दिए हैं। अब दोनों मेथड से आंसर सेम आया है, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं था, कोई एक मेथड ही बनाना आपके लिए सफिशियंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 1 है, बन का तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड बनाएंगे, वो है एलिमिनेशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बनाते ही आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।